झारखंड में इस समय विधानसभा के चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। झारखंड में विधानसभा का चुनाव 2 चरणों में संपन्न होगा, जिसमें मतदान की पहला चरण का मतदान 13 नवंबर को और दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को होगा और 23 नवंबर को इसके चुनाव परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे मतगणना के उपरांत। इस चुनाव में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए हर राजनीतिक दल और खेमा उन सभी चीज़ों को तलाश रहा है जो उसे इस चुनाव में वोट दिलवा सके, और इसी क्रम में स्टार प्रचारक को भी बुलाया जा रहा है, और जो स्टार प्रचारक की सूची में नहीं है उनसे भी अगर यह लगता है कि उनका से वोट मिल सकता है पार्टी को, तो उन्हें भी इस चुनाव में बुलाया जा रहा है। झारखंड में बड़ी संख्या में बिहार से आकर बसे हुए लोग रहते हैं। ऐसे में बिहारियों का वोट शिफ्ट कराया जा सके इंडिया अलायंस की तरफ, जो इस समय हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा है। इसके तहत पप्पू यादव, जो जनाधिकार पार्टी के नेता हुआ करते थे और लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया और निर्दलीय पूर्णिया से सांसद बने हैं, वे झारखंड में चुनाव प्रचार के दौरान आए और यहाँ उन्होंने हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री बनने पर गर्व महसूस करने की बात कही कि लोग उन्हें जिताकर मुख्यमंत्री बनाएं। साथ ही झारखंड के विकास न हो पाने का सारा ठिकरा उन्होंने केंद्र की सरकार पर फेंक दिया कि केंद्र की सरकार की गलत नीतियों की ही वजह से झारखंड का विकास नहीं हो पा रहा है। लेकिन बिहारी होने के नाते बिहारियों की जो दशा झारखंड में है, खास करके यहाँ की प्रचलित काश्तकारी कानून एसपीटी और सीएनटी के वजह से 1932 या दूसरे खतियानों में यहाँ के लोगों का जो बिहार से आए हैं उनका नाम दर्ज न हो पाने के कारण इन्हें कई बार नौकरियों में हिस्सा नहीं लेने दिया जाता है। हेमंत सोरेन की सरकार ने 1932 के खतियान को आधार बना दिया था कि इसके बिना यहाँ के नौकरियों में लोग आवेदन नहीं कर पाएंगे। भले ही बाद में हाई कोर्ट ने इस पर थोड़ा सा तब्दीली लाई है, लेकिन अब यह देखना दिलचस्प होगा कि किस प्रकार से हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने की उन्होंने बात कही, लेकिन बिहारियों को कल्याण के लिए हेमंत सोरेन से इस दिशा में वे बात करेंगे या नहीं करेंगे। हेमंत सोरेन को इस प्रकार का काश्तकारी नियम में बदलाव लाने और बिहारियों को भी चुनाव के साथ साथ नौकरियों में भी हिस्सा देने के लिए 1932 के खतियान की अनिवार्यता को दूर करने जैसे किसी भी बात, यहाँ तक कि सुझाव की भी बात नहीं की। आप खुद ही सुन लीजिए कि पप्पू यादव ने यहाँ पर क्या कुछ कहा। और हमने उनके संघर्ष को देखा है और मुझे लगता है कि यदि झारखंड को हम लोग पुनः हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बना पाए तो हम सब के लिए गर्व का विषय होगा, ये मैं ऐसा मानता हूँ। क्या कहेंगे देश में जो है जा रहा है तो उनको कहिए रिजाइन कर दे। ये कमजोर और कायर आदमी, ये जो बीजेपी वाले लंबी लंबी बात करते हैं, कल चाइना से क्या डील किया? वो क्या चाइना से डील किया? वियतनाम पहले से हमारे चाइना की दृष्टि है और ताइवान को 15 दिनों के अंदर चाइना ले लेगी। क्या करेंगे वो? जो चाइना से हमारी भारत को नहीं बचा सकता हो, क्यों कर डील किया उसने गलत डील? आप बात करिए उनसे, हमसे मत पूछिए आतंकवादी के बारे में। आतंकवादी ये लोग गलत पैदा करते हैं, ये लोग खुद पैदा करते हैं। सर एक बात आप हमको जानिए, झारखंड के पैसे को छीन कर ले जाता है केंद्र। झारखंड को यदि रोजगार नहीं लेने देता है तो केंद्र, झारखंड के जीडीपी को किसी ने रोका है तो केंद्र,
झारखंड के रॉयल्टी को किसी ने छीना है तो केंद्र, झारखंड की सरकार को काम करने नहीं दिया तो केंद्र, और जब ठग गया पैसे से खरीदने में तोड़ने में, तब हमारे नेता को जेल में डाल के मरवाने का कोशिश किया। उसका जवाब झारखंड की जनता देगा कि उसके बेटे को कैसे तंग किया। मुझे तेजस्वी यादव चतरा में कहा है